आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, राधा रानी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए आज 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे। 16वां अध्याय। सुखदेव को पुत्र की प्राप्ति एवं देवल मुनि द्वारा गुण दोष वर्णन। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, हे महाप्राज्ञ, वाल्मीकि ने दृढ़ धनवा से जो अत्यंत अद्भुत चरित्र कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजा दृढ़ धनवा, सुनो। भगवान की आज्ञा से गरुड़ जी इस प्रकार ब्राह्मण से बोला, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमसे हरि ने कहा है कि तुम्हारे भाग में 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है, अतः अभी वैसा ही होगा। तो भी हे तपोधन, स्वामी आज्ञा से मैं तुमको पुत्र दे रहा हूँ, जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा, जिससे गौतमी सहित आप आशीष को प्राप्त होगे, परंतु उस पुत्र से तुम दोनों को सुख ही उत्पन्न होगा। हे द्विज शार्दूल, तुम धन्य हो, जो तुम्हारी बुद्धि हरि में हुई, चाहे कामना सहित हो या कामना रहित हो, भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्य का शरीर तो जल के बुलबुले की भांति क्षण भंगुर है, ऐसा जीवन को पाकर जो हरि चरण को अपना हृदय में चिंतन करते हैं वे धन्य हैं। हरि के अतिरिक्त इस दुस्सार संसार से तारने वाला अन्य कोई नहीं है, और हरि की कृपा से मैंने भी तुमको पुत्र होने का वर दिया है। मन में श्री हरि का ध्यान करके सुखपूर्वक विचारों और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि जी बोले, दोनों स्त्री पुरुष को अति उत्तम वर दे उनको देखते देखते ही हरि भगवान गरुड़ पर चढ़ शीघ्र अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव भी स्त्री सहित इच्छित वर पाकर अपने घर गृहस्थी के उत्तम सुख भोगने लगा। कुछ समय बीतने पर गौतमी गर्भवती हुई और 10 महीने में गर्भ पूरा हुआ। प्रसूति काल होने से गौतमी के गर्भ से उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ, और सुखदेव पुत्र पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया तथा स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। सुखदेव अपने कुटुंबी जनों तथा अन्य ब्राह्मणों से कहा, मुझे यह पुत्र कृपालु गरुड़ जी के बड़े प्रेम से दिया है। यह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांति वाला तथा सुखदेव जी के समान तेजस्वी है, इसलिए इसका प्रिय नाम सुखदेव होगा। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। पिता ने प्रसन्न हो यज्ञोपवीत संस्कार कर गायत्री मंत्र दिया। फिर वेदांत आरंभ संस्कार कर ब्रह्मचर्य का पालन करना लगा। ब्रह्मचर्य के तेज से वह बालक साक्षात सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि के सागर कुमार ने वेदाध्ययन शुरू किया। गुरुवत्सल कुमार अपनी कुशाग्र बुद्धि से गुरु को प्रसन्न कर उनके एक बार कहने से ही सब विद्या पढ़ गया। वाल्मीकि जी बोले, एक दिन करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल मुनि आए। उनको देख सुखदेव ने हर्ष से नमस्कार किया और विधि पूर्वक अर्घ्य पदादि से मुनि का पूजन कर आसन बिछाया। देव दर्शन भगवान देवल उस आसन पर बैठ गए और अपने
चरणों में पड़े हुए कुमार को देखकर देवल मुनि बोले, अरे सुखदेव, तुम पर हरि भगवान प्रसन्न हुए, तुम धन्य हो, जिससे तुमने दुर्लभ श्रेष्ठ सुंदर पुत्र हुआ। ऐसा नम्र बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद अध्ययन करने वाला पुत्र कहीं भी नहीं, किसी के यहाँ नहीं देखा। हे वत्स, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में यह क्या कौतुक देख रहा हूँ। सुंदर छत्र, 2 चंवर यव रेखा के साथ कमल चिन्ह, घुटनों तक हाथी के सूंड के समान दोनों हाथ, कानों तक फैले हुए दोनों विशाल लाल नेत्र, गोल शरीर, पेट पर त्रिवली की रेखा शोभित ऐसे पुत्र को देख मुनि आश्चर्य युक्त होकर उस उत्कंठित ब्राह्मण से बोले, हे सुखदेव, तेरा यह पुत्र गुणों का सागर है। गले की हंसली मांस में छिपी हुई है, शंख के समान कंठ है, चिकने घुंघराले बाल हैं, चौड़ी छाती है, मोटी गर्दन है, दोनों कान एक से हैं, बैल के समान कंधे हैं, सब सुलक्षणों से संपूर्ण है। पुत्र सौभाग्यशाली है। फिर लंबी श्वास लेकर सिर हिलाते हुए मुनि बोले, इसमें एक महादोष है, इसके सब लक्षण व्यर्थ हैं, क्योंकि आयुहीन कुमार के लक्षण होने से क्या लाभ है। हे सुखदेव, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा। तुम इसका मन में सोच ना करना, क्योंकि होने वाले तो अवश्य होगा ही, इसमें संशय नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं है, जैसे मरने वाले की औषधि देना व्यर्थ है। वाल्मीकि बोले, देवल मुनि ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। और इधर सुखदेव ब्राह्मण गौतमी सहित पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। देवल मुनि के वचन स्मरण करते हुए वे दोनों काल तक दुखी रहे। फिर गौतमी धीरज धर पुत्र को गोदी में ले प्रेम से मुख चूम पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली घटनाओं से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होने वाला है सो होगा ही, और ना होने वाला भी कभी नहीं होगा। राजा नल श्री रामचंद्र जी के पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने क्या दुख नहीं उठाए। राजा वली ने बंधुओं में बांधा गया, यादवों का नाश हुआ, हिरण्याक्ष मारा गया, भयंकर वृतासुर भी नष्ट हो गया, सहस्त्रजन कार्तवीर और रावण के भी सिर काटे गए। और हे मुनि, रघुनाथ जी को भी जानकी के विरह में दुख हुआ। हे मुनिवर, राजा परीक्षित भी ब्राह्मणों के शाप से मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसा ही जो होने वाला है सो तो होगा ही। अतः हे नाथ, उठो, तुम शरणागत होकर जीवों के रक्षक और निवारण पद के देने वाले सनातन हरि को भजो। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार सुखदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सत्वगुण प्राप्त कर हृदय में हरि के वचन चरण कमलों को ध्यान कर पुत्र की उत्पन्न हुए दुख से छूट गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। राधे राधे।